कि बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश करो, मिल गई नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशा, कि टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशा, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा की तलाश करो। तो अभी मैं आप सभी लोगों को जोरदार क्लैपिंग के साथ आरसीएम बिजनेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इससे पहले, आज बहुत बढ़िया तरीका से अनवर जी वहां पे आए हैं, स्टार्ट किए हैं। इसके बाद जाते जाते लोग कहते हैं बहुत थक गए हैं कि आप क्या करो, घर पे आराम करो। लेकिन उनको पॉजिटिव माइंड देखिए, कितना पॉजिटिव है कि इस उम्र के बाद भी कहते हैं मैं तो आरसीएम करूंगा। तो बहुत मायने रखता है और मैं चाहूंगा सभी के लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं नेम भी शैलेंद्र कुमार फ्रॉम बिहार डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ। फुल टाइम लुधियाना शहर में सिलाई के काम करता हूँ। पार्ट टाइम गुड डे आरसीएम बिजनेस अपने ग्रेड प्लान मिस्टर संजय सर जी और प्रमोद सर जी के क्षेत्र छाया में मैं सीखता हूँ। और मेरा मानना है कि बिना ऊपर वाला की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है। और दूसरे में कि अगर वहां पे खड़ा होकर के अगर किसी को भी बताना है तो इससे बिना अपलाइन के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाला है और जो हमारे अपलाइन है उनके लिए जोरदार क्लैपिंग एक बार हो जाए। और इन लोगों के सहयोग हम लोगों के जीवन में एक गुरु के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीका से होते कि दशा और दिशा दोनों बदलने के चेष्टा करते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने लोगों के पास मोबाइल है कृपया इसके कुछ देर के लिए इसके गला दबा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चालू रहता है तो हम लोगों के डिस्टर्ब करता रहता है। स्टार्ट करना है, लेकिन एक चीज और कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने साथी है, जो भी है 2 3 है 4 है, कहीं ना कहीं एक चीज की कमी हो रही है। क्योंकि सीखने के लिए क्या बना पड़ता है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी बनने के लिए क्या चाहिए, कॉपी और कलम चाहिए। तो ये हम लोग साथ रहेंगे तो बहुत कुछ हम लोग के पास रहेंगे। क्योंकि हमारे मोबाइल में 2 3 दिन के बात कर रहे हैं, 2 3 दिन से हमारे दिमाग में क्या चल रहे हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल में लिस्ट है 650 का, मोबाइल में है, हमारे कॉपी में है, रजिस्टर में है ये 350 का। अगर बाय चांस मोबाइल के कुछ भी हो जाए तो 350 जो हमारे लिस्ट है वो किसको क्या हो जाएगा, कोई काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए कॉपी में भी उतरना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग प्लान, फिर से रिपीट करेंगे कि इसमें रिपीट करने के एक फॉर्मूला और है कि इसमें क्या रह गया ऐसा जो हम लोग दोबारा इसको मार्केटिंग प्लान में सीख सकते हैं। और सीखने के लिए क्या चाहिए, कॉपी कलम। और ये अगर आपके पास होंगे तो रूम पे भी बैठ के दूसरे 2 बार 3 बार इसका रिपीट कर सकते हैं। जब नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो माइंड से इतना हम लोग के कोई काम में उलझ जाते हैं कि माइंड से उतर जाते हैं। तो आन बान शान मार्केटिंग प्लान जिसको कहे जाते हैं वो शरीर के रीढ़ की हड्डी है। इसी हिसाब से आन बान शान मार्केटिंग प्लान बोला जाता है। वो हुआ क्या और इसमें होता क्या है, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि इससे पता लगता है पैसा कंपनी क्यों देता है, क्यों नहीं देता है, और क्यों हम लोगों को लेना चाहिए, और क्यों बदलाव हो रहे हैं। जो हम लोग कह रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट छोड़ो, ट्रेडिशनल मार्केट छोड़ो, क्यों कह रहे हैं, इसके भी फॉर्मूला है जिस पे हम बात करना चाहेंगे। पूरा दुनिया में 2 तरीका के बाजार व्यवस्था चलता है। पूरा दुनिया में 2 तरीका की बाजार व्यवस्था चलता है। इसमें पहला नंबर पे आता है ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा नंबर पे आता है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो इसमें फर्क क्या है, हम तो पहले ट्रेडिशनल मार्केट की बात करेंगे फिर डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट परंपरागत बाजार है जो सदियों पुराना से चलते आ रहे हैं, लेकिन इससे भी पुराना एक बाजार व्यवस्था था। वो बाजार व्यवस्था क्या था, दान और प्रदान का। जैसे हमारे परदादा जी के दादाजी के पास अगर गेहूं था, आपके परदादा जी के दादाजी के पास इसी समय में जब चावल था तो रुपया से खरीदते नहीं था, तो क्योंकि उस समय में रुपया नहीं होता था, तो उन्होंने दान और प्रदान करते थे, इससे चेंज करते थे। इसके बाद जब अंग्रेज की शासन आए तो लोहा के सिक्का बनाए और उसने बोला कि अगर आपको गेहूं लेना है चावल बेच करके तो दान प्रदान वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब
लोहा के सिक्का लीजिए और इसको बेचिए, चावल को, गेहूं खरीदिए। तो इस बहुत लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, आप लोगों जैसा लोग सब जब आते गए तो इसमें धीरे धीरे चेंज होता गया। तो तब से ही लोहा के सिक्का से आप धीरे धीरे बहुत चेंज हो गए, नोटों पे भी आ गए और सिक्का में भी चेंजिंग बहुत ज्यादा आ गए। तो तब से ट्रेडिशनल मार्केट चल रहे हैं। इसके बाद आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट के बाद आता है और नया बाजार व्यवस्था है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसमें और इसमें क्या फर्क है? डायरेक्ट सेलिंग मेथड ये 1959 में शुरू हुआ है यूएस में। ये यूएस में शुरू हुआ है। इसके बाद सन जब ये शुरू हुआ था ना, तो बहुत ही जल्दी जो विकसित देश सब था वो 50 देश कॉपी कर लिया इसको। 50 देश जब कॉपी कर लिया, तब इसके बाद हमारे देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1995 में। इसके बाद जब वो विदेश गए यूएस में, तो वो देखिए गरीब से गरीब परिवार इसके भी पास 4 चक्का गाड़ी है। हमारे इंडिया में जो गरीब से गरीब परिवार इसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो वहां पे क्या सिस्टम चल रहे हैं? तो वहां पे देखे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड चल रहा है। इससे काफी सारा बदलाव आ रहे हैं। तो उन्होंने 1995 में ही विदेश की कंपनी के इनवाइट किए कि आप हमारे इंडिया में आइए। तो एक कंपनी तो आए, लेकिन इतने महंगे प्रोडक्ट होकर के आए कि एक 100 ग्राम के पेस्ट था, वो था 250 के। तो अपना इंडिया में कल्चर है कि ज्यादा सामान चाहिए, अच्छा सामान चाहिए और ओरिजिनल चाहिए। तो 20% में ही रह गए हैं। तो इसके बाद क्या हो गए, अपना इंडिया में भारत में आए हैं 1995 में। 1995 में आए। इसके बाद सन 2000 में गुड टुडे आरसीएम बिजनेस ने स्टार्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, सन 2002 में एफएमसीजी ने लॉन्च किए। इसके बाद सन 2006 में टैक्स देने में दूसरे स्थान पे आए। इसके बाद सन 2012 में राजस्थान सरकार से गाइडलाइन मिल गया। इसके बाद सन 2016 में भारत सरकार से उसको गाइडलाइन मिल गए। इस पे कानून बन गए केंद्र सरकार से कि आप इस कानून के मुताबिक आप चलो। अब देखिए इसकी पावर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। अगर जब भारत में सरकारी नौकरी मिल रहा था, बदलाव के देखिए कितना दिशा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग ज्यादातर समझ नहीं रहे हैं। जब वो सरकारी नौकरी घर घर पे जाते थे किसान के पास, तो पता है क्या कहते कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी करेगा, खेती करेगा। इसको महान समझते हैं जो खेती करता है। अब कुछ ही समय में ऐसा बदलाव आया है कि सरकारी नौकरी लाखों रुपया देने के बाद भी नहीं होता है। ऐसे ही अब इसको सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिल गए हैं। कुछ समय ऐसा आएगा कि और बेरोजगारी इतना होने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास है मोबाइल, लेकिन इसका सही तरीका से यूज नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी के आप जाइए पास में तो कहते हैं बहुत जल्दी कुछ ऐसा आने वाला है और टेक्नोलॉजी से रिवॉर्ड सब कि भारत में क्या दुनिया में बेरोजगारी होने के बहुत ज्यादा चांस है। और ये जो आरसीएम बिजनेस के बारे में कर रहे हैं, इसको बेरोजगारी कभी भी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खाने और कपड़ा पहनने जब तक मनुष्य तब तक जरूरी है, तब तक आरसीएम भी रहेगा। इसमें बेरोजगारी होने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद क्या होता है, अनमार्सल मार्केटिंग प्लान के बात आते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट के हट करके आरसीएम बिजनेस आता है डायरेक्ट सेलिंग सन 2000 से। इसमें मार्केटिंग प्लान क्या है, पैसा क्यों आता है? जैसे अभी दीपेंद्र जी बता रहे थे कि अगर हम 10 रुपया के अगर सामान लेने होता है साबुन, तो कहाँ जाते हैं? वहां पे लाला जी कहते हैं, हम लोग बोलते हैं रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर वाले अपना घर में साबुन बनाता है क्या? नहीं बनाते। तो इसके मतलब वो कहीं ना कहीं से लेके आता है, वो अपना से बड़ी दुकान से आता है जिसको कहते हैं होलसेलर वाले भाई साहब अपना घर में वो साबुन बनाया है? नहीं बनाया है। तो इसके मतलब है होलसेलर वाले से रिटेलर वाला लाया, तो हम लोग 10 रुपया के दे रहे थे, 9 रुपया के लाया होगा।
इसके बाद क्या होता है कि वो होलसेल वाले भी अपना घर में नहीं बनाता है, वो लाते हैं डिस्ट्रिक्ट से, जो जिला लेवल पे होता है। तो जिला वाले से अगर होलसेल वाले लाएंगे तो ये भी तो 1 रुपया कमाएंगे, तो इसको कितने में आए होंगे, 8 रुपए का। इसके बाद है होल, जो डिस्ट्रिक्ट वाले भाई साहब है, वो भी अपना घर में प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, वो लाता है राज्य से, जिसको हम लोग कहते हैं CN डफ। करियर नॉन फॉरवर्ड, करियर माने लेना, फॉरवर्ड माने देना। तो अगर वो इसको कितने में आए होंगे, 7 रुपए में आए होंगे। इसके बाद कोई भी सामान बनाने के काम है किसका, कंपनी का या फैक्ट्री का, राइट है। अगर कंपनी से अगर वो C&F वाले भाई साहब लेते हैं, C&F किसको बोले जाते हैं, अगर बंबई में कोई कंपनी है और लुधियाना के बीच में हम लोग सामान मिल रहा है, तो पहले पंजाब स्टेट में आएंगे, तो स्टेट के नाम है C&F। इसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जिला में, इसके बाद होलसेलर वाले के पास आते हैं, इसके बाद रिटेलर वाले जिसको हम लोग लाला जी कहते हैं, इसके बाद हम लोग के पास पहुंचता है। 1-1 रुपया लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाले भी कमाएंगे, तो इसको कितने आ गए, 6 रुपया में। अगर कोई प्रोडक्ट 4 रुपया की कंपनी इसमें मटेरियल डालता है तो मैक्सिमम 1 रुपया कमाएंगे, कितने में लॉन्च करेंगे, 5 के सामान में कितने में मिल गए, 10 रुपया में। 5 रुपया कहाँ गए, बीच में। लेकिन इसमें मायने एक चीज और रखता है कि कंपनी कोई नया चीज प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है तो हम लोग जानकारी होगा, नहीं होगा तो हम लोग खरीद सकते हैं, तो प्रचार करवाते हैं किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से और पेपर के माध्यम से। प्रचार इससे करवाता है जिसको पूरा इंडिया जानते हो। तो कोई सेलिब्रिटी, फिल्म इंडस्ट्री हो या क्रिकेट इंडस्ट्री हो, इससे जब करवाते हैं तो करोड़ों की डील होता है। और जब करोड़ों रुपया अगर प्रचार करने से लेगा तो आपको क्या लगता है, प्रोडक्ट 5 के सामान 10 में मिलेगा क्या, ये 12 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है और 18 में भी हो सकता है। मान के चलिए 5 के सामान 10 में मिला तो कहते अरे यार छोड़ो, 5 रुपया ना गया। लेकिन हम लोग एक साबुने लेके रह जाते हैं क्या, नहीं लेके रहते। इसके मतलब हम 100 रुपए के भी सामान लेते, तो कंपनी के पास 50 रुपए आते हैं, 50 रुपए कहाँ जाते हैं, बीच में। हम लोग 1000 के भी सामान लेके आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, तो कंपनी के पास 50 रुपया, 500 आए, 500 कहाँ गए, बीच में। एक फैमिली में, अच्छा आप लोग इस बात से सहमत है कि एक आदमी के 2000 के राशन लग जाता है, एकदम श्योर है। जिस फैमिली में अगर 5 से 6 को मैक्सिमम 8-10 हजार लगता है कि नहीं लगता है, लगते हैं। अब मान के चलिए 10,000 लगते हैं एक महीना में एक फैमिली के, तो 5,000 कंपनी के पास है, 5,000 कहाँ गए, बीच में गए। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बीच में जा रहे हैं। तो इसके बाद आप थोड़ा इससे एक कदम और आगे बढ़ के आइए, एक साल में कितने के कैलकुलेशन होता है इसमें, 1,20,000 के। 20,000 हटा दीजिए तो एक साल में 1 लाख के प्रोडक्ट हम लोग बाहर से लेते हैं। तो 1 लाख के अगर लेते हैं एक साल में, तो 50,000 कंपनी के पास गए, 50,000 कहाँ गए, बीच में। तो क्या लगते हैं कि नहीं जा तो रहा है दो। इसके बाद क्या होता है, हमारे भारत में 100% लोग हैं ना, तो कह रहे हैं कि 20% इन लोगों जैसा है और 80% हम लोग जैसा जो खाने वाला हो। आप लोग काफी दिन से सुने भी होंगे 20% अमीर पे अमीर होते जा रहे, 80% गरीब से गरीब होते जा रहे। क्यों होते जा रहे, क्योंकि 80% के आधे इनकम अगर 20% में जाएंगे तो कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा, 20,000 वाले 20% वाले होंगे कि नहीं। इसीलिए अभी भी हमारे ग्रेड अपलाइन मिस्टर प्रमोद सर जी, एक बार फिर से 2 क्लिपिंग चाहूंगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने बोले हैं कि हमेशा बेचने वाला अमीर होता है, खरीदने वाला नहीं होता है। क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है कि 20% इसलिए अमीर होता है क्योंकि कुछ ना कुछ बेचता है। इसके बाद कंपनी बोलते हैं कि इसके मतलब क्या है कि डबल रेट में हम लोगों के सामान मिलता है, राइट है। दूसरे नंबर पे अगर कंपनी वहां से 100 साबुन पे ठाते हैं तो वहां पे आते आते 300 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जमाना है, सेम रेपर आता है और इसके सेम कलर रहता है, सेम वजन रहता है, कोई परख नहीं पाता है। लाला जी के पास कोई सेलिंग करने वाला गए और सवेरे के टाइम पे जाए तो कई सेलिंग वाले आ जाते हैं, गुटखा वाले तो कुछ वाले आते रहते हैं। तो कहेंगे कि लाला जी आप जो कंपनी के साबुन एक बेचते हैं 10 वाला कितने क्या आता है, वो कहता है कंपनी के तो 9 रुपया क्या आता है, 1 रुपया मार्जिन है। करे हम सेम रेपर देंगे, लेकिन इसमें इसका भी मीनिंग है। बहुत लोग अलग अलग एग्जाम्पल देता है, लेकिन मेरा मानना है
कि पूरा दुनिया में ऊपर वाले ने जो भी कुछ बनाया है तो सबसे बेहतर मनुष्य क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि सबसे मेन जन्म धरती पे लिए हुए सबसे बढ़िया नंबर पे आते हैं वो मनुष्य, दूसरा में जानवर या तीसरा में पंछी है। अच्छा, किसी पंछी को, किसी कौवा के मुस्कुराते हुए देखे? नहीं देखे। अगर बाय चांस मुस्कुराते हुए दिख जाए तो समझ जाना ये मनुष्य बनने के योगदान में आ रहे हैं। किसी गधा के ताली बजाते हुए देखे? ऊपर वाले ने सिर्फ मनुष्य के दिया है। किसी गधा बाय चांस अगर ताली बजाए दिख जाए तो समझ जाना है मनुष्य बनने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। मौका मिले मनुष्य को ताली बजाने का, मुस्कुराने को, नहीं मुस्कुरा रहा है और नहीं बजा रहा है तो समझ जाना जानवर में उसको। तो इसलिए मुस्कुराना और ताली बजाना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार और चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य के दिए हैं, इसलिए मुस्कुराना और ताली बजाना डॉक्टर भी कहे हैं कि हेल्थ के लेकर के बहुत अच्छा होता है। तो हम आगे चलते हैं। टैक्स के भी चोरी होता है। टैक्स के चोरी होने से चौथा नंबर पे जो 10 से लेकर के 15% तक हमें काउंटर डिस्काउंट मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मजबूरी भी है। अब इसमें क्या होता है कि यही सब देख करके मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कंपनी के मेन डायरेक्टर, एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। उन्होंने सोचा है कि अगर हम वहां से सामान न देते हैं तो ये काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगर कंपनी, अगर कस्टमर वहां से न सामान लेते हैं ये काम चलेगा क्या? नहीं चलेंगे। तो इसके लिए बोले हैं कि अगर वहां से हम गोल कर दिया जाए, इन लोगों के हटा दिया जाए तो बीच में कौन रह जाता है? कंपनी टू कस्टमर, वही रह जाता है ना। तो कह रहे ये लोग ऐसे सामान पहुंचाने के आगे लोग 100% में से 90% की दूरी तय पहले भी करते थे, हम भी करेंगे, लेकिन इसके बाद 90% की दूरी तय कौन करेगा? तो कह रहे कंपनी में 90% की दूरी खुद तय करूंगा, वहां पे आरसीएम के पिकअप सेंटर खोलूंगा और 10% की दूरी ग्राहक तय करे। इसके बाद जो वहां पे कमी हो रहा था, पहला नंबर पे जो 50% रुपया जा रहा था, इसमें से 5% रुपया हमारा ट्रांसपोर्ट खर्चा जाएगा, जो उन लोगों भी ट्रक उरक से पहुंचाने के काम होता था तो जाते थे। मेरा भी लगेंगे तो बच गए कितने? 45%। वो करे पहले भी हमारा नहीं था और अभी भी हमारा नहीं है, तो ये किसका है? कस्टमर का है और हमें कस्टमर के लौटाएंगे। इसके बाद क्या होता है? ये लेने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ, एक पासबुक, एक फोटो और एक नॉमिनी के नाम, ये चारों चीज देने के बाद 8 अंक के नंबर आता है। 8 अंक के नंबर आने के बाद सिर्फ एक महीना में एक आदमी के 2000 के राशन फैमिली में लेते हैं। एक आदमी के राशन 2000 के एक महीना में कोई मुश्किल बात है क्या? है कोई मुश्किल नहीं है ना। कहीं ना कहीं हम लोग लेके आते हैं तो 2000 के लेने के बाद ये नंबर पे बिल करता है तो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद आप पूरा ऑल इंडिया में ऐसी आईडी पे कहीं पे भी सामान ले सकते हैं। इसके बाद लाभ क्या होता है? पहला नंबर पे वहां पे डबल रेट से मिलते थे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि पहले नंबर पे समझिए डबल रेट से मिल रहे थे, वहां पे रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता मिलेगा। रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से क्या कि अगर डिटॉल साबुन है तो लाइव वाइज कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके क्वालिटी और रेट वेट सभी में अलग अलग है। तो इसी हिसाब से रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से इसमें सस्ता सामान मिलता है। सस्ता सामान मिलता है दूसरा नंबर पे। क्यों सस्ता मिलते हैं? क्योंकि आप मार्केट में जाइए तो डिटॉल साबुन 100 ग्राम के 58 रुपए का है। आरसीएम बिजनेस में डिटॉल साबुन है 32 रुपए का। कितने की फर्क है? तो इसलिए रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता सामान है। दूसरे नंबर पे वहां पे डुप्लीकेट होता था ट्रेडिशनल मार्केट में। लेकिन आरसीएम बिजनेस में क्या है कि कंपनी अगर 100 साबुन पे ठा रहा है तो ये जो डिपो वाले हैं, ये जो नया दुकान खोला हुआ है, तो ये 101 साबुन बिल नहीं काट सकता, क्योंकि इसके कंपनी उन्होंने जितना
वो पिठाए है ना, इतना ही कि कंप्यूटर पे सेव है, और जब भी वो बिल काटेंगे ना तो समझिएगा 101 के बिल नहीं कटेगा, वो सिर्फ 100 के ही बिल कटेंगे। तो इसीलिए कंपनी के पूरा पकड़ है अपना प्रोडक्ट पे। तो वहां पे डुप्लीकेट होने के कोई चांस नहीं, तो वहां पे क्या मिलता है, ओरिजिनल सामान मिलता है, ओरिजिनल सामान मिलता है। तीसरा नंबर पे 1 रुपया के सामान लीजिए या 1 लाख के लीजिए, आपको पक्का ही बिल से मिलेंगे, पक्का बिल से मिलेंगे। तो स्वाभाविक बात है, सरकार को टैक्स जा रहे हैं। इसके बाद भी क्या होते हैं कि चौथा नंबर पे हम लोगों को वहां पे 5 से 10 से 15% तक काउंटर डिस्काउंट नहीं मिलता था, और वहां पे 10 से लेकर के 20% तक काउंटर डिस्काउंट उसी समय मिलता है। पांचवा नंबर पे 6 महीना अगर सामान लेते हैं तो 7वां महीना में फ्री मिलता है। 22% तक परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे खाता में रुपया आता है। इसके बाद 7वां में वहां पे जब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं तो कैशबैक मिलता है 10%, 10% कैशबैक मिलने लगता है। 8वां में वहां पे जो 70,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, इसके बाद कंपनी के टर्नओवर से इसमें 2% गाड़ी के तेल के खर्चा सब जो निकालते हैं इसके मिलता है। आए टर्नओवर बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है कि कंपनी के 10,000 करोड़ के टर्नओवर है, इसमें से 2% निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे। तो इस हिसाब से बहुत मायने रखता है। सिर्फ आरसीएम ही बिजनेस है जो अपना कंपनी के टर्नओवर में से 2% निकाल के लोगों को देता है। इसके बाद 9वां में जो हम लोग खा के डुप्लीकेट और सेहत खराब हो गए डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर के भी पास नहीं जाने पड़ते हैं। और 10वां में बहुत बड़ा एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ा चीज इससे क्या मिलता है, बिना पैसा लगाए और बिना मेहनत ज्यादा जमीन लेने में या कुछ इन्वेस्ट करने में, ये बिना कुछ लगाए हुए 10वां में एक हम लोगों के बिजनेस करने का मौका मिलता है। आप बताइए, ट्रेडिशनल मार्केट में 4 ही चीज के मैं ढूंढा तो क्या मिले, निगेटिव मिले। और इसमें 10 चीज ऐसा है कि इसमें क्या होता है, लाभ है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? अभी से करना चाहिए। आज तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन कई चीज मैं सोच के रखा था कि मैं आज आप लोगों के साथ में बोलूंगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है, समय होता है। और कहते हैं कि समय अगर समय से नहीं बदला जाए तो बहुत बड़ा जीवन में नुकसान भी होता है, और ये बहुत बड़ा तैयारी भी होता है, बहुत नुकसान होता है तो फायदा भी होता है। तो इसलिए समय से चेंज होना जरूरी है। क्यों चेंज होना है कि वक्त ने पूछा समय के समय तू मनुष्य के क्या कर सकता है। वक्त ने पूछा समय से कि ये समय तो इंसान के क्या कर सकता है। तो बहुत मुस्कुराते हुए समय ने बोले कि जो मनुष्य समय से पहले बदल जाए उसको मैं क्या, मेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। और जो इंसान समय के बाद बदले तो इंसान क्या, इंसान के बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए समय से बदलना हम लोगों के जो बहुत जरूरी है। तो जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम हमेशा कुछ न कुछ राय लेते हैं, तो मैं चाहता हूं उनसे फिर मैं सीखूं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा ग्रेड अपना एंटरप्रेन्योर सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। स्टार्टअप में अनवारुल जी आकर के यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिए और आरसीएम के बारे में कुछ बोले, उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहता हूँ। और उसके बाद जो थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान दिखाए दीपेंद्र जी, उनके लिए भी मैं जोरदार ताली चाहूंगा। और उसी दौरान एक हमारे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी धर्मराज सर जी हैं, उन्होंने भी अपना राय रखे इस सिस्टम के बारे में और इस अभियान के बारे में। तो दोस्तों मैं कहना यही चाहूंगा, अगर इसी प्रकार से हम लोग कुछ न कुछ इस बोर्ड पे आकर के बोलना और सीखना और सोचने लगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके बाद जो इस सिस्टम को जो आन बान शान मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में जो बताया शैलेंद्र मंडल के लिए भी मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। ट्रेनिंग से अगर एक आतंकवादी बनाया जा सकता है तो क्या एक आरसीएम का लीडर भी बनाया जा सकता है? जरूर बनाया जा सकता है। अगर हम लोग 1-1%
1% सीखना शुरू कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यही करते हैं। एक आदमी को आरसीएम के बारे में बताने चला जाता हूं। उसको बताने से मेरे लाइफ में चेंजिंग क्या आया कि मुझे थोड़ा बहुत बोलने का प्रैक्टिस हो गया। मैं अच्छा बोलने का मौका मिलता है। और मार्केटिंग प्लान बताने के बाद उसको बताता हूं कि सिस्टम में आने के बाद में बहुत बेनिफिट है।